हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे। प्ले का नेम है डेस्डेमोना और ये प्ले लिखा है टोनी मॉरिसन ने। इस प्ले में ये म्यूजिकल प्ले की तरह है। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इसका म्यूजिक जो किया है रोकियो त्राओरे ने किया है और इसका डायरेक्शन पीटर सेलर ने किया है। सेलर्स। आपका पेपर है या आपका सब्जेक्ट है शेक्सपियर और यूनिट नंबर है 5। तो अगर आपने पहले यूनिट नंबर 4 में जो प्ले है ओथेलो, जो शेक्सपियर ने लिखा था, अगर आपने वो वाला वीडियो देख रखा है तो आपको तो ही ये अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको बताऊं, क्योंकि यूनिट 4 में हम एक प्ले पढ़ते हैं ओथेलो और उस प्ले में ना एक करेक्टर है। ओथेलो मेन करेक्टर, उसके अलावा एक करेक्टर है जिसका नाम है डेस्डेमोना। तो डेस्डेमोना को फिर उस करेक्टर को लेके उसके सराउंडिंग में एक नया प्ले लिखा 21st सेंचुरी में टोनी मॉरिसन ने। तो वो ये प्ले है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ये डेस्डेमोना है और ये एक दूसरा कैरेक्टर है जिसके साथ ये बातचीत होती है इस पूरे प्ले में। ये प्ले कब लिखा गया था? तो द प्ले वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन वियना इन मई 2011। तो 2011 में पहली बार इसे प्रोड्यूस किया गया। पहली बार ये प्ले होता है वियना में। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड डेस्डेमोना's रिलेशनशिप विद हर मदर्स मेड बारबेरी। ये आपने ध्यान देना है। ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, ये डेस्डेमोना है। इससे पहले एक पिक्चर दिखाई थी ये वाली, ये वो बारबेरी है। ये बारबेरी है यहाँ पे। होता क्या है मैं आपको बताऊं। तो जो इससे पहले वाला प्ले हमने देखा, तो उसमें उसमें ओथेलो मेन कैरेक्टर था। ओथेलो कैरेक्टर था, येगो था, एमिलिया थी, सारे बातें कर रहे थे, लेकिन कोई भी डेस्डेमोना की बात नहीं सुनता था। और डेस्डेमोना अपना व्यू पॉइंट अच्छे से प्रेजेंट भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, वो कहती थी कि मैं इनोसेंट हूं, इनोसेंट हूं, इनोसेंट हूं, लेकिन फिर भी ओथेलो कहता है कि तुम गिल्टी हो और ओथेलो डेस्डेमोना को मार देता है। तो जो डेस्डेमोना का कैरेक्टर था वो अच्छे से सामने नहीं आ पाया। तो ये प्ले इसी के बारे में है। यहाँ पे डेस्डेमोना अपनी सारी स्टोरी बताती है कि वो मतलब बताती है कि मैं किस तरीके की थी, कैसी मेरी लाइफ थी, कैसा मेरा चाइल्डहुड था, वो सारी चीजें वो बताती है। इन मॉरिसन्स वर्क बारबेरी, बारबेरी को और कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर जो पहले नहीं था, इज envisioned as an African woman suggested by the name Barbary, being a reference to northern Africa, the Barbary coast in Shakespeare's day. This also gives Desdemona an emotional connection with African people dating back to her childhood. अभी ये सारी बातें समझाता हूँ। तो एक नया कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो क्या है? वो है बारबेरी। बारबेरी कौन है? वो कौन है जी? वो मेड है, या उस टाइम पे जिसे स्लेव कहा जाता था, कि घर में काम करने के लिए रखी गई एक लेडी है। जो किसका पालन पोषण करती है, किसकी बेबी सिटिंग करती है? तो वो करती है डेस्डेमोना की बेबी सिटिंग, उसका पालन पोषण करती है। जो बारबेरी है वो एक ब्लैक वुमेन है, ओके, अफ्रीका की है। अभी ये चीज हमें कैसे पता चलती है कि वो ब्लैक वुमेन है अफ्रीका की? क्योंकि उसका नाम रखा गया बारबेरी, और बारबेरी कोस्ट नाम की जगह थी अफ्रीका में उस टाइम पे, शेक्सपियर के टाइम पीरियड में। तो वो अफ्रीका का रेफरेंस दे दिया हमने कि वो अफ्रीका से आई है। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे हमने देखा पिछले प्ले में कि डेस्डेमोना की शादी होती है, मैरिज होती है ओथेलो से। ओथेलो से, और ओथेलो क्या है? ओथेलो एक ब्लैक पर्सन है। तो वहां पे जो डेस्डेमोना के फादर थे वो कहते थे कि ओथेलो ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किया है डेस्डेमोना के ऊपर, और अपने जादू से डेस्डेमोना को अपने साथ शादी करवा ली। लेकिन डेस्डेमोना कहते कि नहीं, मैं प्यार करती हूँ। तो उस टाइम पे ना ये हमें बात समझ नहीं आई कि वो एक ब्लैक पर्सन को उस टाइम पीरियड में क्यों प्यार करेगी। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि वो बचपन से ही ब्लैक पीपल के साथ रही है। ब्लैक पीपल के साथ उसकी शुरू से आप कह लो कि उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए वो ब्लैक पीपल को पसंद करती थी। क्योंकि जिस मेड ने उसे शुरू से लेके एंड तक पाला बचपन में, तो वो भी ब्लैक थी। तो इसीलिए ब्लैक पीपल के साथ एक उसका इमोशनल कनेक्शन था। ठीक है, ओके। ये जो पूरा प्ले है ये डेस्डेमोना के पर्सपेक्टिव से लिखा गया, ये बात तो हमें पता चल गई। डेस्डेमोना के जो इनर थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ऊपर ये प्ले है। ओके।
ये एक यूनिक एंड इनोवेटिव अडेप्टेशन है शेक्सपियर की ट्रेजेडी का जो ओथेलो है। ये चीज याद रखना कि ये जो प्ले है एक नए तरीके का प्ले है, एक नए तरीके का फ्यूजन है। मतलब जो पहले प्ले होते थे ट्रेडिशनल प्ले है वैसा नहीं है, क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग तो है ही, बिल्कुल है, लेकिन साथ में इसमें म्यूजिक भी है। इसमें बहुत सारे आप कह लो एक तरीके से सॉन्ग्स हैं। तो सॉन्ग्स के थ्रू यहाँ पे डेस्डेमोना अपनी बात रखती है। तो थोड़ा प्ले होता है फिर सॉन्ग आ जाता है, तो उसके थ्रू हम फिर समझते हैं। जैसे आपने कभी अगर रामायण नहीं, दुशहरा के टाइम पे रामायण अगर आपने देखा होगा, है ना, रामायण देखा होगा, जब भी होता है हमारे यहाँ पे कहीं पे भी, तो थोड़ा एक दो सीन आता है, फिर उसके बाद आपको पता है कि एक भजन की तरह ये कीर्तन भजन एक चलता है, तो उसके थ्रू फिर हम कई सारी चीजें समझ जाते हैं। तो एक म्यूजिकल भी तो होता है ना एक पार्ट, तो वैसा ही है ये, म्यूजिक भी इसका पार्ट है। तो ये इस तरीके का प्ले है। तो जब रामलीला होती है तो आपने वो देखा होगा, तो वैसा ही एक तरीके का ये प्ले है, ये नए तरीके का प्ले है। तो मैंने आपको कुछ बेसिक सी चीजें बता दी प्ले के बारे में। फुल वीडियो आप कहाँ देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर? हमारी ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हो amanpathshala.com। इसके अलावा आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, अमन पाठशाला नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। वहां पे हम इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज अपलोड करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वेबसाइट विजिट करना, ऐप डाउनलोड करना, वहां पे कंप्लीट वीडियो देखना। कंप्लीट वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।